नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम, बच्चे को आइसक्रीम कब से देनी चाहिए? क्या आइसक्रीम से नवजात शिशु को किसी तरह का कोई नुकसान होता है? आज के वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। आइसक्रीम बच्चे को 1 साल से पहले नहीं देनी चाहिए। इसके लिए मैं अपनी कुछ मेमोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा बेटा 1 साल का था, उसका बर्थडे था, तो कुछ लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया था क्योंकि मैं उसमें किचन में थी और हालांकि वो कोल्ड ड्रिंक्स घर पर तैयार किया गया था। उसमें रसना बहुत तेज़ प्रचलन में था, तो मैंने रसना घर पर बनवाया था और काला खट्टा नाम का एक आता था वो बनवाया था। लेकिन उन दोनों में बाद में थोड़ा सा आइस ऐड किया गया था और लोगों ने उसे दे दिया। उसे बर्थडे के दूसरे दिन बहुत तेज़ बुखार आया। मुझे बाद में पता चला कि उसको काला खट्टा पिलाया गया है, रसना भी पिलाया गया है। वैसे मेरे बेटे को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, लेकिन उस समय जो हुआ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको भी हेल्प हो जाए, आप समझ सकें कि क्या तकलीफ़ हो सकती है इन चीज़ों से। तो उससे दूसरे दिन बुखार आया। मैं उसे लेकर के उस डॉक्टर के पास गई जहाँ पर कि हम उसका वैक्सीनेशन करवाते थे। तो उन्होंने उसे बुखार का करके दवाई वगैरह दिया, इंजेक्शन दिया और हम लेकर के घर पे आ गए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद उसको वापस बुखार चढ़ा और काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा उसको, और लगातार मतलब जो दवाइयाँ उन्होंने दी थी उससे 5 दिन के अंदर हमें ख़त्म करना था। तो 5 दिन के बाद में उसका बुखार वैसा का वैसा ही रहा। तो हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि दूसरा डॉक्टर है, उनके पास आप लेके जाओ। तो मैं उनके पास लेकर के गई तो उन्होंने कहा कि इसे टॉन्सिल है। उन्होंने चेक करते ही कहा कि इसे टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो मैं लेकर के घर पे आई और एक ही दिन में मेरा बच्चा ठीक हो गया। उसका बुखार जो है तुरंत उतर गया। तो डॉक्टर दोनों सेम थे, एमडी डॉक्टर वो भी थे, एमडी डॉक्टर ये भी थे, लेकिन उनके यहाँ मैं वैक्सीनेशन करवाती थी। ये डॉक्टर जिनके यहाँ मैं वैक्सीनेशन करवाती थी वो हमें उस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी, तो हम उन्हीं के पास जाते थे। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले भी दिया है, जो कि वैक्सीनेशन के टाइम भी उन्होंने मिस्टेक किया था और मेरे बेटे को हड्डी में उन्होंने टीका लगा दिया था जिससे कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो हम उस डॉक्टर के पास जाने लगे जिनके यहाँ की टॉन्सिल में प्रॉब्लम होने के बाद मैं गई। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बता दी क्योंकि कभी कभी हम एक डॉक्टर जो हैं वो इतना उनका एजुकेशन हाई फाई है, लेकिन इसके बावजूद वो उस तकलीफ़ को समझ नहीं पाए कि इसे टॉन्सिल की समस्या है। उनकी दवा हमने 5 दिन की, बच्चे को आराम नहीं हुआ। और जब मैं दूसरे डॉक्टर, वो भी एमडी हैं, वो भी एमडी हैं, दोनों जन बॉम्बे से ही पढ़े हुए थे, तो मैं उनके पास जब लेके गई तो उन्होंने एक ही खुराक उसको जो दवा दिया उससे मेरे बेटे का बुखार उतर गया। फिर दोबारा बुखार नहीं आया। और उसके बाद में शायद 1-2 साल के बाद में या फिर 6-7 महीने के बाद में उसको वापस ऐसी प्रॉब्लम हुई। जब उसको फीवर आया, शायद मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम उसको दी थी, क्योंकि मुझे उतना ध्यान नहीं है। लेकिन जब मैं लेके डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे पूछा था उस समय, क्योंकि इस समय इतना ध्यान नहीं है कि मैंने उसको क्या दिया था, लेकिन इतना ध्यान है कि डॉक्टर ने मुझे उसमें सजेस्ट क्या किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप चाहती हैं कि बच्चे के टॉन्सिल का ऑपरेशन ना हो तो 5 साल तक आप अपने बच्चे को आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देंगी। मैंने उस बात को मान लिया क्योंकि उसको बुखार वगैरह आता था या इंजेक्शन लगता था तो मैं बहुत डर जाती थी। तो ऑपरेशन की बात तो सुन करके ही मैंने इस तरह से कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं देना है। और मैंने उसे वाकई में 5 साल तक इन चीज़ों से दूर रखा। कभी कभार ऐसा थोड़ा बहुत आधा टीस्पून खिला दिया होगा तो खिला दिया होगा, नहीं तो मैंने मेरे बेटे को नहीं दिया। बाकी सारी चीज़ें उसे मैं देती थी, लेकिन आइसक्रीम नहीं देती थी। और यहीं मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उनकी बेटी मेरे बेटे से काफ़ी छोटी है, मेरे बेटे को राखी बांधती है, वो मेरी फ्रेंड है। तो उनकी बेटी 6-7 साल की थी, उसको ऐसी कोई समस्या नहीं हुई थी, मतलब बर्थ के बाद में, जैसे कि फर्स्ट बर्थडे पर मेरे बेटे को हो गई थी। तो उसे वो लोग सब कुछ खिलाते पिलाते थे, आइसक्रीम वगैरह सब खिलाते थे और काफ़ी ज़्यादा खिलाते थे। तो 7 साल की अवस्था में उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन करना पड़ा। और जब वो डॉक्टर के पास लेकर के गई तो डॉक्टर ने उनसे यही कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आपके बच्चे को ठीक करने का। उन्होंने कई डॉक्टर से सलाह ली और सब ने यही कहा। फिर फाइनली उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया। टॉन्सिल के बढ़ने की वजह डॉक्टर ने आइसक्रीम यानी कोल्ड ड्रिंक्स ही बताया था। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि बच्चे को अगर आप दे भी रही हैं
तो बहुत कम मात्रा में दीजिए ताकि बच्चे को नुकसान न हो। उस बच्ची को वो लोग बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खिलाते थे। यहाँ पास में आइसक्रीम पार्लर है और वो लोग जम के उसको आइसक्रीम खिलाते थे। तो ये एक सावधानी रखिए। ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होने से बेहतर है कि हम पहले से ही सावधानी रखिए और बच्चों को ऐसी चीज़ें न दें जिससे कि उनके शरीर को किसी तरह की तकलीफ़ हो और आगे चल कर के ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़े। और कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम जो होता है इसमें केमिकल मिला हुआ रहता ही है, तो आपको ये सावधानी रखनी है। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में गई हैं, वहाँ पर हर कोई खा रहा है तो बच्चे का भी मन करेगा, आप उसे थोड़ा बहुत खिला दीजिए, लेकिन अधिक मात्रा में मत खिलाइए वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, सब खा रहे हैं, तो आपसे बच्चे को ऐसे रख देंगी तो बच्चे को बुरा लगेगा। इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ पर खिलाइए, लेकिन स्पेशली घर पर ला करके आप उसको खिलाएं, शौक बस खिलाएं, ऐसा आप मत करिए। 1 साल तक बच्चे को इसलिए भी आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए क्योंकि जो आइसक्रीम होती है उसका स्वाद, उसका टेस्ट जो होता है, अगर वो बच्चा खाने लग जाता है तो उसे वो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, फिर वो बार बार उसकी डिमांड करता है। और जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसका स्वाद जो है उस चीज़ जैसा नहीं होता है, तो बच्चा उन खानों को खाने में रुचि नहीं लेता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके थोड़ा बचना चाहिए। और जो कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम होता है इससे फैट भी ज़्यादा होता है बच्चों को, यानी उनका जो मोटापा होता है ऐसे ही होने के संदेह होते हैं, तो इसलिए भी आपको लिमिट मात्रा में बच्चे को ये सब चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा दांतों के सड़ने की भी संभावना होती है। दांत आने शुरू हुए हैं तभी से अगर आपने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को टेस्ट देना शुरू किया बच्चे को, तो उनके दांतों और मसूड़ों के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। उनके दांत और मसूड़े सड़न पैदा हो सकती है या इस तरह की समस्या हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 साल के बाद ही आपको बच्चे को आइसक्रीम देनी है, वो भी लिमिट मात्रा में। और जब बच्चे के जो ऑर्गन हैं वो अच्छी तरह से एक बार मजबूत हो जाते हैं तब आप इन चीज़ों को दीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको बच्चे को आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स कब से देना है और कितनी मात्रा में देना है ये समझने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।